रहीम टुडेज टॉपिक इज कोडोन रिकॉग्निशन बाय द ट्रांसफर आरएनए। पिछली वीडियोस के अंदर हमने कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसलेशन को डिस्कस किया। उससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे कोडोन की, जेनेटिक कोड की, प्रोटीन सिंथेसिस के चैप्टर के अंदर। अब आज का टॉपिक है कोडोन रिकॉग्निशन बाय द ट्रांसफर आरएनए। असल जो टॉपिक है ट्रांसलेशन का, उसके लिए आपको एक बेस बनानी है जो कि पिछली वीडियोज़ के अंदर बना ली थी। अब हमने स्टार्ट करना है एक्चुअल प्रोसेस को ट्रांसलेशन के। तो उससे पहले आपको एक हाइपोथेसिस का पता होना चाहिए। हमें पता है कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है कोडोन और ट्रांसफर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है एंटी कोडोन। ठीक है, ये चीज़। अब मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडोन है वो रिकॉग्नाइज करता है ट्रांसफर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट एंटी कोडोन और उनकी होती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। लेकिन हमने एक पिछली ही वीडियोज़ के अंदर ये बात की थी कि जो ह्यूमन्स हैं उनके अंदर 50 स्पीशीज़ होती हैं ट्रांसफर आरएनए की और टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं टोटल। ठीक है, ये वाली बात की थी। अब इन 20 अमाइनो एसिड्स के लिए 50 ट्रांसफर आरएनए, इसका मतलब एक से ज़्यादा ट्रांसफर आरएनए जो है ना वो एक ही अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। ऐसी बात है, एक अमाइनो एसिड के लिए ना एक से ज़्यादा ट्रांसफर आरएनए मौजूद हैं। जब एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा ट्रांसफर आरएनए मौजूद है, यानी एक ट्रांसफर आरएनए जो है वो एक से ज़्यादा कोड को, एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड को इस्तेमाल करता है। दूसरा ये कि एक अमाइनो एसिड के लिए ये कोड भी हो सकता है। मिसाल मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मिसाल के तौर पे 3 कोड हैं, कोडोन्स हैं। इन तीनों कोडोन्स जो है ना ये एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। मिसाल ले लेते हैं, ये करते हैं टायरोसिन के लिए। ठीक है, तो टायरोसिन अमाइनो एसिड के लिए 3 कोड हैं। ठीक है, अब तीनों को रिकॉग्नाइज करना है ट्रांसफर आरएनए ने। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए ने इन 3 को रिकॉग्नाइज करना है अमाइनो से लेकर सिर्फ और सिर्फ उसने टायरोसिन है। मिसाल के तौर पर अगर मैसेंजर आरएनए के ऊपर जीएसी प्रेजेंट है, यानी गुआनोसिन, एडेनिन, साइटोसिन प्रेजेंट है, तब भी उसने यही वाला अमाइनो एसिड लेकर आना है। चाहे यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन प्रेजेंट है, तब भी यही अमाइनो एसिड लेकर आना है। चाहे कोई भी इन 3 में से है तो अमाइनो एसिड वही लेकर आना है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई स्पेशलिटी होगी ना ट्रांसफर आरएनए के पास, जो जिसकी मदद से वो एक से ज़्यादा कोडोन को एक ही अमाइनो एसिड के लिए रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, एक ये बात थी। ये पीछे वाली बात अलग थी। पिछले वाली बात मैंने आपको बताई कि ट्रांसफर आरएनए जो है वो एक से ज़्यादा होते हैं एक अमाइनो एसिड के लिए। मिसाल के तौर पर 5 ट्रांसफर आरएनए भी हो सकते हैं एक अमाइनो एसिड के लिए। मतलब एक अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक से ज़्यादा ट्रांसफर आरएनए ह्यूमन स्पीशीज़ के अंदर प्रेजेंट है। दूसरी बात मैंने जो की है वो ये है कि 3 कोडोन्स प्रेजेंट हैं एक ही अमाइनो एसिड के लिए। अब एक अमाइनो एसिड के लिए 3 को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी ट्रांसफर आरएनए के पास कोई स्पेशलिटी होती है। ऐसी क्या बात है कि ट्रांसफर आरएनए एक से ज़्यादा कोड को रिकॉग्नाइज कर लेता है एक अमाइनो एसिड के लिए? तो उसके लिए अब हम पढ़ेंगे वोबल हाइपोथेसिस को, जो कि ट्रांसलेशन की मेन जो है ना बेस है। हाइपोथेसिस क्या होती है? मैकेनिज्म जिसके जरिए ट्रांसफर आरएनए एक से ज़्यादा कोडोन को रिकॉग्नाइज कर लेता है एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए, उसको हम वोबल हाइपोथेसिस के जरिए से डिस्क्राइब करते हैं। आपको पता है कोडोन एंटी कोडोन पेयरिंग होती है। कोडोन प्रेजेंट होता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, एंटी कोडोन प्रेजेंट होता है ट्रांसफर आरएनए के ऊपर। ठीक है, और होती ये कौन सी है? वाटसन क्रिक रूल्स हमें पता है कि गुआनोसिन साइटोसिन के साथ पेयर होता है और एडेनिन यूरासिल के साथ पेयर होता है। यहाँ पे थायमिन की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये डीएनए नहीं है बल्कि आरएनए है, तो थायमिन को स्किप करेंगे। तो ट्रेडिशनल वाटसन क्रिक रूल्स के जरिए ही बेस पेयरिंग होती है, लेकिन पहली 2 बेसिस के लिए, लेकिन लास्ट बेस ऐसा फॉलो नहीं करती। ऐसा क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? साइड पे डायग्राम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करिए इन तमाम बातों को। ये देखें, यहाँ पे एडिनोसिन, गुआनिन एंड यूरासिल है और ये है यूरासिल, साइटोसिन एंड गुआनिन। ये प्रेजेंट है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, प्रेजेंट है कोडोन, और ऊपर वाला जो है वो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट है एंटी कोडोन। तो ये है कि जो एंटी कोडोन है ना, ये ऊपर वाला एंटी कोडोन है ट्रांसफर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट, और नीचे है मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट कोडोन। कोडोन को रिकॉग्नाइज करने के लिए आएगा एंटी कोडोन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। यूरासिल को रिकॉग्नाइज, यूरासिल का अगेंस्ट बेस होगी एडेनिन, साइटोसिन के अगेंस्ट बेस होगी गुआनिन। यहाँ तक तो मामला ठीक था, मतलब फर्स्ट 2 बेसिस जो हैं वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल को फॉलो कर रही थी। 5th एंड से देखें, 5th से 3rd एंड की तरफ हम जाते हैं हमेशा। लेकिन होता क्या है कि जो 5th एंड होता है एंटी कोडोन का, खिलाफवर्जी करने वाला होता है 5th एंड ऑफ द एंटी कोडोन और 3rd एंड ऑफ द कोडोन। मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट कोडोन का 3rd एंड और यहाँ से 5th एंड। देखिए ये इसका 3rd एंड है, तो इसका ये वाला कौन सा एंड होगा? 5th एंड होगा। और ये इसका कौन सा होगा? 3rd एंड होगा। तो 3rd एंड ऑफ द कोडोन एंड 5th एंड ऑफ द एंटी कोडोन जो है वो खिलाफवर्जी करते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को फॉलो नहीं करते। होता क्या है कि वो नॉन ट्रेडिशनल बेस पेयरिंग करते हैं। नॉन ट्रेडिशनल बेस पेयरिंग का मतलब है कि ऐसा नहीं होता यहाँ पर कि गुआनिन के अगेंस्ट साइटोसिन ही आएगी और साइटोसिन के अगेंस्ट गुआनिन ही आएगी, या फिर एडेनिन के अगेंस्ट यूरासिल ही आएगी और यूरासिल के अगेंस्ट एडेनिन ही आएगी। यहाँ पर जो है ना वो खिलाफवर्जी हो जाती है बातों की, जो कि हमने वाटसन क्रिक रूल्स के अंदर पढ़ी थी। पहली 2 बेसिस बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन 3rd बेस में नॉन ट्रेडिशनल बेस पेयरिंग होने की वजह से ये सारा रूल होता है कि ट्रांसफर आरएनए एक से ज़्यादा कोडोन को रिकॉग्नाइज कर पाता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक अमाइनो एसिड के लिए, क्योंकि हमें पता है एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन्स हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा कोडोन्स एक अमाइनो एसिड के लिए रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्रांसफर आरएनए नॉन ट्रेडिशनल बेस पेयरिंग का सहारा लेता है।
यहाँ पर होता क्या है कि अगर ट्रांसफर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट है ना, सॉरी मैसेंजर आरएनए से स्टार्ट करते हैं कि अगर मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट है यूरेसिल तो वो ट्रांसफर आरएनए एडेनिन लेकर आएगा। ये बात तो तय है कि यूरेसिल अगर मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट है तो ट्रांसफर आरएनए का एडेनिन ही आके बेस पेयरिंग करेगा। लेकिन अगर मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट साइटोसिन है या फिर यूरेसिल, दोनों में से कोई भी है तो ग्वानिन आ जाएगा ट्रांसफर आरएनए का, या फिर एडेनिन या ग्वानिन में से कोई है तो यूरेसिल आ जाएगा। अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन ही आएगा, और अगर यूरेसिल साइटोसिन एडेनिन है तो ये एच का मतलब एच का मतलब यहाँ पे हाइपोजेंथिन है। हाइपोजेंथिन दरअसल एडेनिन जब हमने बेस पढ़ी थी उसकी डीअमाइनेशन के प्रोडक्ट होता है ये हाइपोजेंथिन, और ये न्यूक्लियोटाइड आइनोसिन मोनोफॉस्फेट में एक बेस भी है, तो ये हाइपोजेंथिन को डिनोट करिए। तो अगर हाइपोजेंथिन आ जाएगा इन तीनों के एंगेज, तो इस तरह से ये नॉन ट्रेडिशनल बेस पेयरिंग हमने तो कभी भी नहीं पढ़ा था कि यूरेसिल और ग्वानिन की भी बेस पेयरिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ना है ये नॉन ट्रेडिशनल बेस पेयरिंग होती है, तभी तो वोबल हाइपोथेसिस आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्वानिन के अगेंस्ट भी यूरेसिल है। आगे हमने पढ़ा था कि एडेनिन यूरेसिल की हमेशा बॉन्डिंग होती है, लेकिन यहाँ पर हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वोबल हाइपोथेसिस, और ये बहुत अच्छी हाइपोथेसिस है। ये एक्सप्लेन करती है कि एक ट्रांसफर आरएनए एक से ज़्यादा कोडोन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब हम अपने मेन टॉपिक ट्रांसलेशन की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।